नमस्कार। हिंदी शिक्षण और सामाज्ञा के मंच पर मैं आज हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मैं श्रीमान त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। तो ये लॉकडाउन का दौर ऐसा है जहाँ पर सभी मंचों पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। कवि सम्मेलन भी बंद हो गए हैं और दूसरी तरह के कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो गाहे बगाहे होते रहते थे वो भी शहर शहर गांव गांव बंद हो चुके हैं। ऐसे मुश्किल दौर में हम कविता को आबाद रखने के लिए मिलजुल कर जिस तरह से देश के कोने कोने से साहित्यकार कवि ये प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह का प्रयास सामाज्ञा और हिंदी शिक्षण के मंच से भी हो रहा है, मैं पूर्व में भी इस मंच पर आई हूँ। बहुत प्रतिष्ठित पेज है। मैं त्रिलोकीनाथ पांडे साहब का आभार व्यक्त करते हुए उन्हीं के मंच पर उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे हैं। माँ की वंदना के जो क्षण होते हैं। कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। संगीता पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीता कुमारी जी, और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता तमाम लोग जुड़ते जाएंगे और मैं अपनी कविता की यात्रा माँ शारदे की वंदना के साथ आरंभ करूँगी। उससे पहले अपना थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगी कि मैं जयपुर राजस्थान में पली बड़ी हूँ और वहाँ क्योंकि मेरे पिता पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर भंवर जी सुराना साहब जो जयपुर में राजस्थान के ब्यूरो चीफ थे हिंदुस्तान अखबार के, तो उसी वजह से घर में क्योंकि पत्रकारिता का माहौल था तो मैंने भी पेशे के रूप में पत्रकारिता को अपनाया। रेडियो टीवी पे काम करती रही और उसी के साथ लिखना मैंने बहुत बाद में किया और सबसे पहले जो मेरी कविता आई वो राजस्थानी में आई। उसके बाद मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया लगभग तब जबकि गणेश जी दूध पी गए थे। तो मैं राजस्थानी में गरबे शुरू किए पहली बार, जैन भजन और देवी महिमा के माता के गीत, और उसी के साथ राजस्थानी के कई श्रृंगार गीत भी मैंने अपने कैसेट्स में दर्ज कराए। मेरी 16-17 कैसेट्स देश की विविध कंपनियों से रिलीज़ हुई और मेरी जो पुस्तक है राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर से प्रकाशित हुई, उसका नाम है हिवड़ा रोहेलो। और हिंदी में क्योंकि मैं बेटियों पर बहुत लिखा करती हूँ, बहुत सारी नज़में गीत कविताएं मैंने कही हैं और हाल ही में मेरा एक कैसेट सीडी रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है कहानियों सी बेटियां और पुस्तक का नाम भी कहानियों सी बेटियां है। तो कंचन राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तमाम सामीन का आभार व्यक्त करती हूँ कि कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो समय को मैं जाया ना करते हुए अग्रिम पंक्तियों में अपनी बात और कहती चलूँगी। आइए माँ शारदे की वंदना से हम आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं सामाज्ञा और हिंदी शिक्षण के मंच पर। सुनिएगा। रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रोशनी के गांव में, रोशनी के गांव में, रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है और भाव फूलों की ममन के द्वार बंधनवार है। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ, माँ मन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिन कर बन कर आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। मुझ पे कृपा करना माँ मेरी, जीवा पे तुमको ही बिठाऊं, शूल के पथ पर गीत सदा में शारदे फूलों के ही गाऊं।
बिनती निवेदन मुझ रज कण का, बिनती निवेदन मुझ रज कण का, माँ बम्बर बन कर आ जाओ, माँ अम्बर, माँ को अंबर के रूप में आमंत्रित करती हूँ। माँ अम्बर बन कर आ जाओ, मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। शीश पे कर कमलों को धरना, मुझ में मुस्काने, मुझ में मुझसे अधिक म रहना, तुम दिग्दर्शक शब्द वीथिका, माँ मुझे एक पथिक ही समझना, माँ मुझे एक पथिक ही समझना, जहाँ आशीष तुम्हारे बसते, जहाँ आशीष तुम्हारे बसते, माँ वो ही नगर बन के आ जाओ, वो ही नगर बन के आ जाओ। मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। और कहती हूँ कि बहुत सारे गगन में सितारे हैं, साहित्य आकाश में है, साहित्य गगन में सितारे, लाखों में एक मैं भी बनूं माँ। ज्ञान शिखर तुम ज्ञान की छलनी, हाथ तुम्हारे मैं बिछनूं माँ, हाथ तुम्हारे मैं बिछनूं माँ। मैं कंकर चरणों में तुम्हारे, मैं कंकर चरणों में तुम्हारे, माँ शंकर बन कर आ जाओ, मैं कंकर चरणों में तुम्हारे, माँ शंकर बन कर आ जाओ। माँ मन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिनकर बन कर आ जाओ। और कहती हूँ, रहना विराजित मन मंदिर माँ, वाणी सुर और मेरे स्वर में, अश्रु और संवेदना के घट चुक न जाए माँ भीतर में, चुक न जाए माँ भीतर में। नाप सकूं मैं सत्य के पग से, नाप सकूं मैं सत्य के पग से, माँ वो शिखर बन के आ जाओ। नाप सकूं मैं सत्य के पग से, माँ वो शिखर बन के आ जाओ। मैं कोरा कागज माँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। अंतिम चरण रखती हूँ इस वंदना का। ये बेमेल है नाता, अपना नाता सदा रहे माँ। आसन पुस्तक पादुका वीणा, मुझको बना लो करो दया माँ। आसन पुस्तक पादुका वीणा, मुझको बना लो दया करो माँ। ध्यान धरूं दिन रात तुम्हारा, ध्यान मैं कोरा कागज हूँ शारदे, तुम अक्षर बन कर आ जाओ। माँ मन हृदय आलोक से भर दो, तुम दिनकर बन कर आ जाओ, तुम दिनकर बन कर आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी बहुत मोहब्बतों के फ़ोन आ गया था, बिटिया दामाद आए हुए थे, वो अभी पहुँचे हैं, इस वजह से शायद फ़ोन कर रही होगी बिटिया, सुबह विदा हुई थी। तो आइए मैं अपनी एक रचना से आपको जोड़ती हूँ जी। तो सुनिएगा, मैं हिंदी शिक्षण मंच और सामाग्या मंच पर हूँ और लाइव के माध्यम से रोना रोना पाछे जाजो, हंसता हंसता आगे जाजो। तो सुनिएगा, मैं अपनी रचना, अग्रिम रचना आपको सुनाती हूँ। ये एक मोहब्बत की रचना है। तो सबसे पहले मैं एक प्रेम गीत, एक युवा नायिका कैसा महसूस करती है प्रेम के अवसर पर, संगीता पांडे जी और मंजुला राजवैद्य जी, त्रिलोकनाथ पांडे साहब, सभी का मैं बहुत बहुत नमन करते हुए स्वागत करती हूँ सामाग्या और हिंदी शिक्षण के मंच पर।
और आइए ये प्रेम गीत प्रस्तुत करती हूँ सबसे पहले। उस सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, तुन सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, फूल दे गया वो कांटे तो तमाम ले गया, खुशबू में डूब के डुबा गया मुझे भी मेरी जिंदगी को एक नया काम दे गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, फूल दे गया वो कांटे तो तमाम ले गया, 4 दिन पहले आया पलकों की दहरी पे, दस्तक भी दी मेरी दिल की कचहरी पे, दस्तक दी प्यार की मेरे दिल की कचहरी पे, ओ कोई आया सुबह दे के मेरी शाम ले गया, कोई आया सुबह दे के मेरी शाम ले गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, झरने लगे हैं फूल दिल के चनाब से, खुशियों के मोती खिले नैन सजे ख्वाब में, खुशियों के मोती खिले नैन सजे ख्वाब से, हो कोई आया लब को नशीला जाम दे गया, कोई आया लब को नशीला जाम दे गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, खुशबू में डूब के डुबा गया मुझे भी मेरी जिंदगी को एक नया काम दे गया, रात दिन छेड़े दिल प्यार के ही राग को, रात दिन छेड़े दिल प्यार के ही राग को, लौ मिली है जिंदगी के बुझ के चिराग को, लौ मिली है जिंदगी के बुझते चिराग को, हो कोई आया मीठे नग में इनाम दे गया, कोई आया मीठे नग में इनाम दे गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, निकली उम्मीदें जवा रूह के पिटारे से, आई ना कटारी खाए रूप के नजारे से, हो कोई आया मेरे दिल का सलाम ले गया, कोई आया मेरे दिल का सलाम ले गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, जादूगरी आया और लूट लिया मन को, आरज़ू को सुर मिली धुन धड़कन को, आरज़ू को सुर मिली धड़कन को, कोई आया मेरी सांसों की लगाम ले गया, कोई आया मेरी सांसों की लगाम ले गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया, फूल दे गया वो कांटे तो तमाम ले गया, खुशबू में डूब के डुबा गया मुझे भी मेरी जिंदगी को एक नया काम दे गया, सुनी चांदनी को तारे सरे आम दे गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, सुषमा रजनीश जी, सविता खोसला जी, रीता प्रतिभा जी, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी शिक्षण और साम्यज्ञ के मंच पे, और सबसे गुजारिश भी करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा ताकि ये मंच, इसकी आवाज़ सब तक पहुँचे, मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे। पल्लवी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का, नरेश कुमार जी शर्मा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। खासकर आभार व्यक्त करती हूँ त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आज वधू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं अपना एक दोहे का जो एक मैंने पैकेज बनाया, एक तरह से कहते हैं, जिस तरह पैकेज का दौर है, तो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बेटियां पराया धन मानी जाती हैं अक्सर, और लोग सोचते हैं कि बेटियां जब जन्म लेती हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उनके विवाह की, और उनको चिंता लग जाती है जब बेटियां जन्म लेती हैं। तो उसी पर मैंने ये एक दोहों का पैकेज बनाया, जिसमें लड़की विदा होकर चली जाती है और जन्म जब उसका होता है उसके बाद कैसे बड़ी होने लगती है, कैसे विवाह की दहरी पे पहुंचती है, और कैसे विदाई की बेला होती है, ससुराल पहुंचती है। सुनिएगा, ये दोहे आपके सामने रखती हूँ। मनीष पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, अंजू छारिया जी आपका भी बहुत बहुत
सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपने आमंत्रित किया है त्रिलोकीनाथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा पांडे जी, आपका भी आभार। सदियों से चलता रहा कन्यादान का दौर, एक पतंग संग जाए है बिटिया होती डोर, बिटिया होती डोर। बिटिया सपना रात का यूं हर घर की भोर, आंसू दे ले जाएगा कोई अपनी ठोर, कोई अपनी ठोर। हो जो सयानी बेटियां खलती राजा रंक, जब तक वर मिलता नहीं चुभती जैसे डंक, चुभती जैसे डंक। मेहंदी कुमकुम आलता, पहले चुभती है डंक जैसे, और जब रिश्ता तय हो जाता है तो लड़की किस तरह से सज संवर के तैयार होती है। मेहंदी कुमकुम आलता चूड़ी पायल अंग, मेहंदी कुमकुम आलता चूड़ी पायल रंग। मुखड़ा उबटन से दम के सजते तन मन अंग, सजते तन मन अंग। शुक्रिया सभी सामीन का, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, कंचन राय जी, सविता खोसला जी, अंशु मैदान जी, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। त्रिलोकीनाथ साहब, आपका भी आभार। और आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब विवाह की बेला होती है, गठजोड़ा होता है, भंवरे पड़ती हैं, उस समय मेहंदी रचाई जाती है और देखा जाता है कि किसकी मेहंदी कितनी रचती है। अगर मेहंदी ज़्यादा रचती है तो कहते हैं कि इनकी मोहब्बत का जो सिलसिला है ताउम्र रहेगा। इसी बात पर मैंने ये खास तौर पर दोहा कहा है। मेहंदी रंग सच बोलता गठजोड़े के बाद, कितनी गहरी थी रची बात रहे ये याद, बात रहे ये याद। और भंवरे पड़ जाती हैं, सप्तपदी हो जाती है। छूटी सखियां बावरी छूटे सावन फाग, सप्तपदी के साथ ही बेटी के भगले बदले भाग, बेटी के बदले भाग। रौनक बेटी त्योहार की राखी लिपटा प्यार, दूर खड़ी चंदा में ढूंढे भैया का संसार, भैया का संसार। कालिजा कट कट रोए है टप टप, कालिजा कट कट रोए है रिमझिम माँ की रैन, कालिजा कट कट रोए है रिमझिम माँ की रैन। जियरा धक धक बाबुल का टप टप बरसे नैन, टप टप बरसे नैन। आज ऐसा ही अनुभव हुआ जब सुबह सवेरे 4 महीने का मेरा दोहित्र बिटिया दामाद विदा हुए, तो वापसी में बहुत रोना आया। जियरा धक धक बाबुल का टप टप बरसे नैन, टप टप बरसे नैन। नई दहरी नया घर मिला जुड़े हृदय के तार, अक्षत उछाले ले गई माँ के दिए संस्कार, माँ के दिए संस्कार। मात पिता सम सास ससुर
मात पिता सम सास ससुर बेटी रखना लाज, सदकर्मों से जीत के करना हृदयों पे राज, करना हृदयों पे राज। और विदा ले जाके ससुराल की दहरी पहुंच जाती है साजन के गठजोड़े में। तब कहती हूँ नीरू सिंह जी, सभी का, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, त्रिलोकनाथ साहब, डॉक्टर मंजुला राजविजय जी, राजवैद्य जी, सविता खोसला जी, सभी का बहुत बहुत, अंशु मदान जी, आभार व्यक्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा। और हिंदी शिक्षण और सामाजिक के प्रतिष्ठित मंच पर आज मैं हूँ, तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ पांडे साहब। साजन खातिर प्रीत के भर लाई दो बैन, नैनो कारण जीत के, नैनो कारण जीत के गोरिया लेगी चैन, गोरिया लेगी चैन। और फिर भी नई नई ससुराल पहुंचती है तो मायके की यादों से छूटना तो असंभव है। गोरी देखे चांद को तब तब हो बेचैन, गिन गिन तारे सो गई भीगे भीगे नैन, भीगे भीगे नैन। खुश रहना बिटिया मेरी जीवन हो खुशहाल, खुश रहना बिटिया मेरी जीवन हो खुशहाल। रिश्तों में लय सुर रहे, रहे स्नेह की ताल, रहे स्नेह की ताल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोहे ज़रूर दिल को छुए होंगे क्योंकि वाकई मैंने दिल से लिखे हैं। मेरी भी दो बेटियां हैं और सुंदर दोहों के लिए हम आपके आभारी हैं। सविता खोसला जी ने लिखा, वाकई मैं भी आपके आभारी हूँ कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ मेरा काव्य पाठ सुन रहे हैं। सभी की मैं जो है सभी का आभार व्यक्त करते हुए बात करना चाहती हूँ। आइए, जब हम साहित्यकार होते हैं, कलमकार होते हैं, पत्रकार होते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे पास जिम्मेदारी के तौर पर आती हैं। एक नेमत के बदले हजारों नेमतों से हाथ धोना पड़ता है एक कलमकार को। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अदब का घराना, उसको उसका वर्णन करना बहुत आसान बात नहीं है। और जैसे कि मीर, गालिब, तुलसी, सभी हमारे इतने वेद पुराण, जिस तरह से सामवेद लिखा गया, तो गीत, संगीत, कविता की दुनिया बहुत सदियों पहले हमारे वैदिक काल में भी जारी थी। तब मैं कहती हूँ एक गज़ल आपके नाम, कि जितने भी यहाँ पे साहित्यकार हैं उनके नाम ये गज़ल कहना चाहूँगी। अमीशा नायर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता एस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश कुमार शर्मा जी, आपको ये पैकेज ज़रूर समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपका अदा करती हूँ। तो सुनिएगा। हमी ने अदब का घराना दिया है, हमी ने अदब का घराना दिया है, यूं अल्फाज का एक खजाना दिया है, यूं अल्फाज का। मनीषा पांडे जी, अच्छा आपकी भी बेटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियों वाले उनका दिल बहुत कच्चा होता है, ये भगवान ने ऐसा ही बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन अली जी, आपका भी शुक्रिया। धर्मेंद्र कुमार यादव जी, मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी शिक्षण और सामाजिक परिवार का, जिन्होंने मुझे यहाँ मधु किया है, आमंत्रित किया है। सुनिएगा। हमी ने अदब का घराना दिया है, यूं अल्फाज का एक खजाना दिया है, लिखी नज़्म गज़लें रुबाई किताबी, लिखी नज़्म गज़लें रुबाई किताबी, हमें रब ने लिखना
लिखाना दिया है, हमें रब ने लिखना लिखाना दिया है। सबब लिखने का क्या तलब सोचने की, क्या ऐसी क्या प्यास होती है कि हम लिखने के लिए मचलते हैं। सबब लिखने का क्या तलब सोचने की, इरादा भी रब ने अजाना दिया है, इरादा भी माँ ने अजाना दिया है। हमी ने अदब का घराना दिया है। हर एक सिमत नफरत वो रंजिश वो साजिश, हर एक सिमत नफरत वो रंजिश वो साजिश, हाँ रब ने ये मुश्किल जमाना दिया है। हमने सुना कि चीन ने कैसी साजिश की और आज कोरोना की महामारी ने हमारी खुशियों को लूट रखा है और हमें बहुत गम तनाव और बेरोजगारी भी दी है, बहुत सारा कष्ट दे रखा है। हर एक सिमत नफरत वो रंजिश वो साजिश, हाँ रब ने ये मुश्किल जमाना दिया है, हाँ रब ने ये मुश्किल जमाना दिया है। समेटी हकीकत यूं कागज कलम ने, समेटी हकीकत यूं कागज कलम ने, लबों को भी सच का बयाना दिया है, लबों को भी सच का बयाना दिया है। बयाना कहते हैं पेशगी को, आपको मालूम होगा। ये रूह का परिंदा यूं घुट घुट के रोए, कोरोना के काल में ये रूह का परिंदा यूं घुट घुट के रोए, क्यों दहशत उदासी वीराना दिया है, क्यों दहशत उदासी वीराना दिया है। जो देखी हमारी हुकूमत करामात, आप जिस तरह से सराहना कर रहे हैं, जिस महफिल में मैं हूँ, जो हिंदी शिक्षण और सामाज्ञा की महफिल में, तो मैं कहती हूँ जो देखी हमारी हुकूमत करामात, तो महफिल ने एक तो दीवाना दिया है, हाँ महफिल ने एक तो दीवाना दिया है। अमन और ज़मीर और मोहब्बत सजा दूं, अमन और ज़मीर और मोहब्बत सजा दूं, मुझे शायरी ने बहाना दिया है, मुझे शायरी ने बहाना दिया है, मुझे शायरी ने बहाना दिया है। और शायरी के जरिए मैं मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहती हूँ। सबके गमों को हटा के सबके चेहरे पे मुस्कान सजा देना चाहती हूँ। तब मैं कहती हूँ, खुशी देना सबको और गम को मिटाना, खुशी देना सबको और गम को मिटाना, यूं पलकों को अश्क उठाना दिया है, यूं पलकों को अश्क उठाना दिया है। बड़ी की तरन्नुम ओ अल्फाज से उल्फत, मैंने तरन्नुम से प्यार किया है, अल्फाज से प्यार किया है, उल्फत की है इनके साथ। बड़ी की तरन्नुम ओ अल्फाज से उल्फत, शकुन ने सदी को फसाना दिया है, शकुन ने सदी को फसाना दिया है। हम ही ने अदब का घराना दिया है, यूं अल्फाज का एक खजाना दिया है, यूं अल्फाज का एक खजाना दिया है। यकीनन मेरा तरन्नुम, मेरे अल्फाज आप तक पहुंचे होंगे। शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, अंजू छारिया जी, त्रिलोकनाथ पांडे साहब, और इस मंच का विशेष रूप से आभार सुमित्रा आज जी, सभी का शुक्राना अदा करती हूँ। और
मैं जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं राजस्थानी में ख़ास तौर पर लिखा करती हूँ। मेरी जो पुस्तक है वो भी प्रकाशित हुई है राजस्थानी में, हेवड़ा रोहेलो। तो आइए उसी का एक गीत मैं उस पुस्तक से पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें विरहणी नायिका है। अभी अभी जैसे करवा चौथ का व्रत गया है और परदेसी सजन करवा चौथ के लिए घर आ रहा है, तो नायिका के मन में कितनी उमंग है। वो कुदरत से, प्रकृति से, माहौल से अपने आप को जोड़ती हुई क्या गाती है, क्या कहती है, सुनिएगा। मैं सभी का, सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अमीशा नायर जी, मेरा भी शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत मोहब्बतों के साथ आप मेरी सराहना करते हुए मुझे सुन रहे हैं। मैं त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब का, हिंदी शिक्षण का और साथ ही सामाग्या परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो सुनिएगा ये राजस्थानी का गीत, और बहुत सरल शब्द हैं, आपको समझ आएंगे, और कोई भी कठिन शब्द हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। ये राजस्थानी का मेरा गीत है, विरह गीत। काली काली राता मन सुनी घनी लागे, पिया झट आवो मारो मन नहीं लागे, मन नहीं लागे मारो चित नहीं लागे, पिया झट आवो मारो मन नहीं लागे। ओ मारा पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला, सींचे मारी धड़कन गीत मिलन रा, गावे मारो हियो मीठा गीत सजन रा। ओ मारे सोनारो सूरज उग जावेला, मारे सोनारो सूरज घर आवेला, नींदा में सपनारो सोर रे, टूटे अब धीरज री डोर रे, नींदा में सपनारो सोर रे, टूटे अब धीरज री डोर रे। कोयलड़ी नवा छंद बिखेरे, कोयलड़ी नवा छंद बिखेरे, पितरो घट छलकावेला, जी मारे पिया परदेसी घर आवेला, प्रीत का घट छलकेगा। मारे सोनारो सूरज घर आवेला, रात बनेली मारे नैनारो कजरो, फूल बनावेला मारे गजरो, फूल बनावेला मारे गजरो, चमकती चांदनी चूनर लावे, चमकती चांदनी चूनर लावे, तारा मांग सजावेला, जी मारे पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला, सींचे मारी धड़कन गीत मिलन रा, गावे मारो हियो मीठा गीत सजन रा। हे मारे सोनारो सूरज घर आवेला, मारे सोनारो सूरज घर आवेला, मांडली धरा मांडना प्यारा, टांगेली दिशा बंधन वारा, टांगेली दिशा बंधन वारा, रुत बधावा मंगल गावे, रुत बधावा मंगल गावे, तितले रुण जुण नाचेला, जी मारे पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला, सींचे मारी धड़कन गीत मिलन रा, गावे मारो हियो मीठा गीत सजन रा। हो मारे सोनारो सूरज घर आवेला। और जब साजन आ जाएंगे तो क्या होता है, पलका झुकेली मारी नैना रे रण में, लाज भरेली से जामन आंगन में, पलका झुकेली मारा नैना रे रण में, लाज भरेली से जामन आंगन में, चंदन चंदन जीवन मधुबन, चंदन चंदन जीवन मधुबन, पिया मिलन कर जावेला, जी मारे पिया परदेसी घर आवेला। सभी सामीन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कंचन राय जी, रीता प्रतिभा जी, सभी ने मेरी जो हौसला अफजाई की है प्रशंसा के साथ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ।
हिंदी शिक्षण और सामग्री का आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमान त्रिलोकीनाथ जी पांडे, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि जब पिया मिलन होता है, आसरा दीप नैनारी थाली, तन में दिवाली मन में दिवाली, तन में दिवाली मन में दिवाली, बंद पड़ी जीवन री पोथी, बंद पड़ी जीवन री पोथी, पिया प्रीत सु बाँचे लाज मर पिया परदेसी, घर आवेला सच सपना री झोली भर जावेला, सींचे मारी धड़कन गीत मिलन रा, गावे मारो हियो मीठा गीत सजन रा, ए मारे सोना रो सूरज घरिया वेला, मारे सोना रो सूरज घरिया वेला। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सामीन का, हाजरीन का, संगीता पांडे जी, त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब, सविता खोसला जी, अमीशा नायर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा मेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो दिल्ली वालों की इस प्रदूषण में भी राजस्थान की सैर करा दी। बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थानी बोली बहुत प्यारी है। जब मैं कहती हूँ कि म्हारो रूड़ो रूपाड़ो राजस्थान, जन्म अठे सो लेऊं, कतरा हो गया एण पे बलिदान, जन्म अठे सो लेऊं। तो ये धरा ही ऐसी है, इतिहासों की रंग भूमि, ये कर्म भूमि बलिदान की और लोक कला संस्कृति की धरती राजस्थान की। तो इस धरती को प्रणाम करते हुए आइए एक और गीत में आपको राजस्थानी का सुनाती हूँ, जिसमें जो नायिका है वो मेले में जाने की जिद करती है। सावन का बहुत अच्छा तीज का मेला लगा है और हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ कहावत भी है कि तीज त्योहारा बावड़ी न ले डूबी गणगौर, यानी अप्रैल माह में जब गणगौर आती है राजस्थान की, जब नवरात्र शुरू होते हैं हमारे, तब उस समय हमारी जो सारी तीज त्योहार की श्रृंखला है खत्म हो जाती है और जब तीज आती है तो वो सावन के त्योहारों के साथ झड़ी लगा देती है दिवाली तक। तो आइए सुनिए ये गीत, जिसमें साजन को गांव में नायिका कहती है कि मुझे तीजों के मेले में लेके चलो। तो राजस्थानी का ये मैं दूसरा गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत सरल भाषा में है, आपको पसंद आएगा। ओ पिया लुर लुर, पिया झुक झुक, पिया लुर लुर, पिया झुक झुक करू रे सलाम, पिया लुर लुर वारी जाऊं राम, घुमा दे मन तीज रो मेड़ो, दिखा दे मन तीज रो मेड़ो, घुमा दे मन तीज रो मेड़ो, दिखा दो मन तीज रो मेड़ो। सोनेली बरखा लड़ा लूं, रस पीवे रे भौरा झूम झूम, बादलियों गरजे धड़क दूं, बिजलियां कड़कावे घूम घूम, पिया रुण झुण, पिया रुण झुण, पिया रुण झुण अंबर रे धाम, घुमा दे मन तीज रो मेड़ो, दिखा दे मन तीज रो मेड़ो। और बागों में फूलों की झिलमिल पत्ते हैं, बागों में रंग भरी पराते हैं और मेहंदी गोरी के पग हाथा है। तब मैं कहती हूँ फूलारी झिलमिल पाता है, बागा रंग भरी पराता है, मेहंदी गोरी पग हाथा है, मेहंदी। तीज के त्योहार पे मेहंदी का श्रृंगार का बहुत महत्व है, लहरिये का महत्व है और चूंदड़ का महत्व है। मेहंदी गोरी पग हाथा है, दन मधुआ मधुआ राता है, पिया हरो हरो, पिया हरो हरो लागे सारो गाम, घुमा दे मन तीज रो मेड़ो, दिखा दे मन तीज रो मेड़ो। पावसरी रुतिया बनाई कुण, हिवड़ा में मोजा बाई कुण, नैना सुदारू पाई कुण, होटा सुमलारा गाई कुण, पिया रिम झिम, पिया रिम झिम ले गिरे लगाम, घुमा दे मन तीज रो मेड़ो, दिखा दे मन तीज रो मेड़ो। प्रीतड़ली रुतले यूं फांक
की, चूड़ी झांझर धूम मचा राखी, चूड़ी झांझर धूम मचा राखी, तीतररी टोलियां अब झांकी, धरती रो रंग सुआ पाखी। सुआ पाखी रंग होता है मोर पंखी यानी कबूतर के जैसा। धरती रो रंग सुआ पाखी, पिया छोड़ो छोड़ो, धरती रो रंग सुआ पाखी। तो पिया छोड़ो छोड़ो, पिया छोड़ो छोड़ो सगला ही काम, घुमा द मन तीज रो मेलो, दिखा दे मन तीज रो मेलो। नैना में सपना घूम रया, कंठा में गीत बिलूम रिया, हींदा में, हींदा मतलब झूला, हींदा में मनड़ा झूम रिया, हिवड़ा में रस रंग घूम रिया। पिया चालो चालो, पिया चालो चालो, पिया चालो चालो, लागे कतरा धाम, घुमा दे मन तीज रो मेलो, दिखा दे मन है तीज रो मेलो। ओ पिया लुर लुर, पिया झुक झुक, पिया लुर लुर वारी जाऊं राम, ओ पिया झुक झुक करू रे सलाम, घुमा दे मन तीज रो मेलो, दिखा दे मन है तीज रो मेलो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू छारिया जी, कंचन राय जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु मदान जी और सुषमा रजनीश जी, प्रतिभा सिंह जी, उमा मेहरा जी। आपको ये गीत पसंद आया और आपका दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। त्रिलोकनाथ पांडे जी, सभी का, जितने भी सामीन यहाँ पे बहुत प्यार के साथ मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्राना अदा करती हूँ। आइए एक गजल, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं बेटियों के नाम बहुत कुछ लिखती हूँ, बहुत कुछ लिखती हूँ बेटियों के नाम। तो आइए एक गजल आपके सामने पेश करती हूँ। तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही हैं, तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी आंखें तो बह रही हैं। मरूं तुम्हारी ही फिक्र में पर ये रूह जीने को कह रही है, ये रूह जीने को कह रही है एक अफवाह किसी की साजिश, ख्याल बेहुदा है किसी का, कि आधी आबादी अपनी बहनों जमी के भीतर ही ढह रही है, कि आधी आबादी अपनी बहनों जमी के भीतर ही ढह रही है। तुम्ही से गुल ये, तुम्ही से गुलशन, तुम्ही गुलिस्तां, तुम्ही बागबां, तुम्ही से गुल ये, तुम्ही से गुलशन, तुम्ही गुलिस्तां, तुम्ही बागबां, तुम्हारी खुशबू से महके सांसें, तो जिंदा ये दुनिया रह रही है, तो जिंदा ये दुनिया रह रही है। और कैसी होती है औरत घर में, तुम्ही से रौनक हर एक आंगन, तुम्ही तो दहलीजों की शम्मा हो, हर एक तरक्की के मंजरों में तुम्हारी अपनी ही शह रही है, तुम्हारी अपनी ही शह रही है। तुम्ही से चाहत, तुम्ही तो खिदमत, तुम्ही मोहब्बत का एक महल हो, गिनूं तो गिनती ही कम पड़ेगी, गिनूं तो गिनती ही कम पड़ेगी, गिनूं तो गिनती ही कम पड़ेगी, तुम्हारी कुर्बानी कह रही है, तुम्हारी कुर्बानी कह रही है। और हम जानते हैं माँ का दर्जा कैसा होता है, हमेशा हमने कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। जो रब ने चाहा दी माँ की सूरत, तुम्हारा दर्जा बनाया जन्नत, सुकून भी तुमसे, दुआएं तुमसे, तुम्हारी दुनिया
दुनिया तो ये रही है, सुख भी तुमसे, दुआएं तुमसे, तुम्हारी दुनिया तो यह रही है। गमों के साए उदासी क्यों है, क्यों जुल्म से बोझिल आधी दुनिया, लाखों इल्जाम और तोहमत, लाखों इल्जाम और है तोहमत, क्यों जुल्म बेवजह सह रही हैं, क्यों जुल्म बेवजह सह रही हैं। और इसीलिए मैं आखिर में कहती हूँ इस पूरी नज्म में, सुनो तो दिल की, कहो तो दिल की, जीऊं मैं खुद जीने भी दूं सबको, मेरी तो शर्तें यही रही हैं, मेरी तो शर्तें ही रह रही हैं। सुनो तो दिल की, कहो तो दिल की, जो मानो दिल की, करो तो दिल की, जीऊं मैं खुद जीने भी दूं सबको, मेरी तो शर्तें ही यह रही हैं, मेरी तो शर्तें ही यह रही हैं। मेरे तो अल्फाज में तुम हो बहनों, मेरी हर गजल ये कह रही है, मेरी हर गजल ये कह रही है। उमा मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू छारिया जी, प्रतिभा सिंह जी, नीरू सिंह जी, डॉक्टर ऋषि शर्मा, आप तो बिल्कुल मेरे अनुज हैं और आपने जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और हिंदी शिक्षण के मंच पर हम हैं, तब मैं कहती हूँ कि दरो दीवार हर घर शहर की हालत जान लेती हूँ, दरो दीवार हर घर शहर की हालत जान लेती हूँ। मैं नजरें देख कर सिर्फ इंसान को पहचान लेती हूँ, मैं नजरें देख कर सिर्फ इंसान को पहचान लेती हूँ। और मुझे मालूम है इंसानियत की हिफाजत कैसे हो, मुझे मालूम है इंसानियत की हिफाजत कैसे हो। मैं वो करके रहती हूँ जो अक्सर ठान लेती हूँ, मैं वो करके रहती हूँ जो अक्सर ठान लेती हूँ। किसी पे जुल्म हो, औरत पे बर्बरता हो जब भी, किसी औरत पे जुल्म हो, बर्बरता हो जब भी, मैं उस पल मौत के आगे भी छाती तान लेती हूँ, मैं उस पल मौत के आगे भी छाती तान लेती हूँ। सलीका जानती हूँ, सलीका जानती हूँ जीने का शाइस्तगी के साथ, सलीका जानती हूँ जीने का शाइस्तगी के साथ। कोई माने न माने मैं खुद को बेहतर मान लेती हूँ, कोई माने न माने, क्योंकि कहा भी गया है कि खुद से पहले, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं हिंदी शिक्षण और सामाज्ञा के मंच पे, और सभी ने आज के इस काव्य पाठ को सराहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी कहा गया है वो सब दिल से कहा गया है और वो दिल तक पहुंचा है, ये मेरी कामयाबी है। आइए मैं आपको एक पंजाबी गीत भी सुना देती हूँ। यहाँ पे पंजाबी अकादमी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमें राजस्थानी पढ़ना था और उन लोगों को पंजाबी अकादमी से, जो पंजाब से कवि आए थे, उनको पंजाबी में पढ़ना था। तब मैंने पंजाबी में पहला गीत लिखा और उनको चकित कर दिया कि मैं भी पंजाबी में गा सकती हूँ। तो सुनिएगा। नीरू सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंशु मदान जी, सभी का बहुत बहुत सामीन का आभार व्यक्त करती हूँ। इस गीत में भी वीरानी नायिका है, परदेसी साजन है, शाम संझा दीप जलाने की बेला है और उसी के साथ बरखा की रुत है, लड़ा लूम बरखा टपक रही है। तो नायिका के दिल में बहुत दर्द है, वीरा वेदना है, उसी वीरा वेदना का ये गीत है। हमारे राजस्थानी में एक उड़ीक शब्द है जो पंजाबी में भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ तेरा नाम लिया माए दिल विच मैं, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। अंजुआं दे चिराग भी जल उठे जद
शामी बरखा दी लगी झड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी अंजुआद चिराग भी जल उठे जद शामी बरखा दी लगी चढ़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। और नायिका क्या गाती है, जिंदड़ी दे पल पल रोए माही दर्दां दे जंगलां विच खोई तू अंबर बनिया मैं धरती बनी से जा मिलने नू तरस गई कोठे काग बोले और बुआ बजदा दरवाजा बजता है उधर कौवा छज्जे पर बोलता है कोठे का बोले और बुआ बजदा तू आया ही लगदा घड़ी घड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे मेरे दिल में मिलन की बहुत बड़ा इंतजार है, प्रतीक्षा है। निकिया निकिया बूंदियां पेंदियां तन प्रीत कंवल जेड़ा खिल जावे तन प्रीत कंवल जेड़ा खिल जावे तेरी याद दी टप टप बूंदियां नाल तेरी याद दी टप टप बूंदियां नाल मेरे दिल नू माही वे सुलगावे तेरी रीझ दी तेरे इंतजार की तेरी प्यार की तेरी रीझ दी महका में नहाऊंदी उसकी महक में नहाती हूँ तेरी याद की महका चे नहाऊंदी बल खावा माही पड़ी पड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे तेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। और नायिका क्या कहती है, मेरे दिल दी तलाशी लेवे कोई मेरे दिल दी तलाशी लेवे कोई उते दर्द दे हीरे लब जाणगे नैना दी तिजोरी वेखे कोई उम्मीदां दे मोती खिल जाणगे उम्मीदां दे मोती खिल जाणगे माही तन मन रग रग नेम पिया पिया दे उदासी जड़ी जड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उड़ीक गड़ी रे मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। और इसी गीत को जब मैंने राजस्थानी में लिखा तो कैसा लिखा सुनिएगा, उतारो नाम लियो पिया सुगना सू मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घड़ी रे मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी आंसूड़ा दीवला जुप गया जद जद सांझ ने बरखारी लागी झड़ी रे थारो नाम लियो पिया सुगना सू मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी रे मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब और जितने भी सामीन यहाँ पे हाजरीन बराबर मुझे सुन रहे हैं, अंशु मदान जी, निशा नायर जी, सुषमा रजनीश जी, अंजू छारिया जी, प्रतिभा सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का, सुमित्रा आद्य जी, अमीशा नायर जी, सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए एक गीत प्रस्तुत करती हूँ जो एक आस को जगाने वाला गीत है। निराशा का दौर है, ऐसे में हर मनुष्य क्या सोच रहा है वो सुनिएगा। प्रतिभा सिंह जी, अंशु मदान जी, जरूर किसी दिन मुझे राजस्थानी का मौका मिलेगा तो मैं पूरा कार्यक्रम राजस्थानी में करूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में पहली बार जिस तरह गुजराती गरबा होते हैं, मैंने पहली बार राजस्थानी में गरबा शुरू किया। उसकी पंक्तियां दो गुनगुनाती हूँ। अभी माता के दिन गए हैं नवरात्र के।
मने सोनो नो नहीं चावे चांदी रे अम्बे मारी आवो नी देर क्यों लगा दी रे अम्बे मारी आवो नी देर क्यों लगा दी हो मने सोनो नो हो मने सोनो नो नहीं चावे चांदी रे अम्बे मारी आवो नी देर क्यों लगा दी रे अम्बे मारी आवो नी रैन क्यों बिता दी भोग लगावा मैया श्रीफल चढ़ावा भोग लगावा मैया श्रीफल चढ़ावा मैया ओ मैया ओ मैया आवो नी देर क्यों लगा दी रे अम्बे मारी आवो नी देर क्यों लगा दी। ऐसे ही एक और था गरबा मेरा मुझे बहुत प्यारा था। ओ मैं तो आई रे थारे द्वार सुहागण गरबार में मैं तो आई रे थारे द्वार सुहागण गरबार में थारो रंग रंगीलो दरबार सुहागण गरबार में सुहागण गरबार में थारो रंग रंगीलो दरबार सुहागण गरबार में सुहागण गरबार में थारो रंग रंगीलो दरबार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोरोना काल में हम कविता के लिए जुड़ रहे हैं। ये नंगे आकाश तले हमारा एक हौसला है इस रुत में, इस मौसम में। आइए ऐसा ही एक आस का उम्मीद का गीत गाना चाहती हूँ। अमीषा नायर जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, राजस्थानी भाषा मुझे भी बहुत प्यारी है। तो जैसे कहते हैं कि सरगम और गीत मेरी सांस मेरी धड़कन है, ये जो रूठे तो संसार उजड़ जाएगा, मन की इस मौन मधुर वीणा के सुरों में मेरा ये सारा संसार गुथ जाएगा। सुनिएगा। सपनी ली नींदें गायब हैं, सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद त्रिपाठी साहब, त्रिलोकनाथ पांडे साहब, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उमा मेहरा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही गरबे की रुत यानी अक्टूबर का महीना आता, जब गरबे होते हैं तो एक दिन पहले तक मेरे गरबे तैयार नहीं होते थे, लेकिन माँ शारदे की ऐसी कृपा होती थी कि उस रात एक ही धुन में, एक ही सिटिंग में 5-6 गरबे लिखे जाते थे। और रात को 12-1 बजे मैं स्टूडियो पे फोन किया करती थी कि सुबह सारे कोरस को, सारे म्यूजिशियंस को बुलाया जाए, क्योंकि मैंने गरबे लिख लिए हैं। तो ये दौर मेरा कम से कम उस समय कैसेट्स का दौर था, तो 5-6 कैसेट्स मेरी गरबे की बनी और माता के भजन की बनी। ये माँ की कृपा रही मुझ पर और मैं इसके लिए बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। ये गरबे उन्हीं कैसेट्स के हैं। सुनिएगा। सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। पतझर से गुजरा तो मन का बिरवा सूख गया, मन का बिरवा सूख गया। हरियाली ना हाथ लगी, अब ये बसंत यूं चूक गया, ये बसंत यूं चूक गया। वेदना विपदा का गहरा सागर, वेदना विपदा का गहरा सागर, डगमग जीवन नाव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे।
और इस वक्त तो हम दुनिया से पूछेंगे कि कब इस कोरोना का वैक्सीन बनेगा, कब हमारी उम्मीद पूरी होगी, हमारा सपना पूरा होगा कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कितनी मन्नत मांगी प्रभु जी, सुख के दिन बरसाते नहीं, सुख के दिन बरसाते नहीं। कितने वक्त से गीत शगुन के इन अधरों पे आते नहीं, इन अधरों पे आते नहीं। कितने समय से गीत शगुन के इन अधरों पे आते नहीं, इन अधरों पे आते नहीं। जीवन के छज्जे पे दुख के, जीवन के छज्जे पे दुख के, कागा के कांव खांव रे। जीवन के छज्जे पे दुख के, कागा के कांव कांव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। और कहती हूँ, सन्नाटा पसरा चहूं और ही ऐ विश्वास के मरघट हैं, ऐ विश्वास के मरघट हैं। भूख से तड़पे अपनापन ने है, प्रीत के सूखे पन घट हैं, प्रीत के सूखे पन घट हैं। सुमन छीन कंटक दे जाता, सुमन छीन कंटक दे जाता, जिसका लागे धाम रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे। सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। और कहती हूँ, घोर उदासी की डाली पर मन का पंछी सोया है, मन का पंछी सोया है। देख मेरे घायल पंखों को, तरवर तरवर रोया है, तरवर तरवर रोया है। बांधे पंखों में पत्थर जगने, बांधे पंखों में पत्थर जगने, पायल का था चावरे, पायल का था चावरे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। उमा जी ने जो लिखा है, आस की ठाव आपकी वाणी में है, आपके भावों की सच्चाई हमें ले चली आस के गाँव रे। बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर आपने सराहना की, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से अपना मैं ये फर्ज अदा कर रही हूँ, एक कवि होने के नाते, कलमकार होने के नाते। जो माँ कहती है वो मैं लिख लेती हूँ, और जो माँ कहती है, जो माँ सुनाती है, वही मैं सुना देती हूँ। सुनेगा अंतिम बंद प्रभु के नाम, परमात्मा के नाम, क्योंकि आस का पंछी हमेशा वहाँ जाके ठहरता है जहाँ आस का गांव होता है, और प्रभु का जो गांव है, प्रभु का जो चरण है, प्रभु का जो नगर है, प्रभु की जो जन्नत है, वहीं पर हमारे आस के पंछी जाके दिखते हैं। सुनेगा अंतिम बंद। बुझा दीप मन हृदय का प्रभुवर, भर प्रकाश जगमग कर दो, भग प्रकाश भर प्रकाश जगमग कर दो। दिव्य कृपा से सुरभित मेरा ये जीवन उपवन कर दो, ये जीवन उपवन कर दो। कोटि कोटि श्रद्धा से विनती, सुनिएगा, कोटि कोटि श्रद्धा से विनती, प्रभु रखना जी छाँव रे, प्रभु अपनी प्रभु रखना जी छाँव रे। सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे, सपनी ली नींदें गायब हैं, गुम सपनों के गाँव रे।
ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। तो यकीनन हिंदी शिक्षण और सामाग्य के इस मंच को, पटल को आप शेयर करते चलेंगे। मनीषा पांडे जी, सुनीता कुमारी जी, समय हो चला है, लेकिन आखिर में मैं एक गजल के कुछ अशार कहते हुए अपना काव्य पाठ को जो विराम देना चाहती हूँ। मन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये समय की अपनी सीमा होती है। सुनेगा गजल के कुछ अशार, मोहब्बत की गजल, जो मोहब्बत में जो हिज्र भी होता है, विसाल भी होता है, मुलाकात मिलन भी होता है। तो सुनेगा। तेरी यादों का सुलगता वो शहर बाकी है, अब तो आ जाना सनम, आधा पहर बाकी है। तेरे मेरे लब पे तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, तेरी यादों का सुलगता वो शहर बाकी है, अब तो आ जाना सनम, आधा पहर बाकी है। मेरे लब पे तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे लब पे तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। अब तलक तेरी जुबां पे तो जहर बाकी है, अब तलक तेरी जुबां पे तो जहर बाकी है। आपने देखा होगा कि आज के मेरे काव्य पाठ का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ एक प्रेम गीत के साथ, और आखिर में मैं एक विरह की गजल पढ़ रही हूँ, और उसके साथ मैं काव्य पाठ को विराम दूंगी। उम्र का फैला समंदर मेरा खाली खाली, उम्र का फैला समंदर मेरा खाली खाली, किसी हिस्से में मोहब्बत की लहर बाकी है। सुनने वाला न कोई किससे करे शिकवे गिले, सुनने वाला न कोई किससे करे शिकवे गिले, मेरी आहों का भी पूरा ही असर बाकी है। तेरी यादों का जुल्म ढाना है अदा, तेरी तो तड़पाना शगल, लम्हा लम्हा ये लगे तेरा कहर बाकी है। आज़मा ले मेरी सांसों का ये आखिरी सफर, दिल दुखाने का हुनर थोड़ा अगर बाकी है। और आखिर शेर पढ़ती हूँ इस गजल का, आखिर शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कुछ बढ़े मेरे कदम, कुछ तो तेरी भी सनम, कुछ बढ़े हैं मेरे कदम, कुछ तो तेरे भी सनम, कह दे जो कहना है, कह दे जो कहना है, अब तक जो कसर बाकी है। तेरी यादों का सुलगता वो शहर बाकी है, अब तो आ जाना सनम, आधा पहर बाकी है। तो मुस्कुरा लो कल तुम्हारा मुस्कुराना हो ना हो, और रंग महफिल का सुहाना फिर सुहाना हो ना हो, और ले लो गजलों का तरानों का मजा बस आज ही, कौन जाने कल हमारा आबूदाना हो ना हो, कौन जाने कल हमारा आबूदाना हो ना हो। और आखिर में एक मुक्तक के साथ मैं आप सब से विदा लेना चाहूंगी। आज लगातार 6 बजे से कुछ कार्यक्रम था, लाइव ही था, और मैंने कहा भी था कि मेरा एकल काव्य पाठ है, लेकिन कुछ कुछ पलों के लिए मैं उन मंचों पे गई थी, और 6 बजे से मैं लाइव में ही हूँ। तो मैं आखिर में थोड़ी थकान सी भी हो रही है, बाकी मैं 2-3 रचनाएं और ज़रूर सुनाती आपको, क्योंकि जब हमको मंच मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम अपनी भरपूर वानगी दे सकें हर रचना की। सुनेगा अंतिम मुक्तक मैं कहती हूँ। भीगे नैनों के
भीगे कोर मैं मिटने नहीं दूंगी। ये आंसू मेरी ताकत हैं, इन्हें चुकने नहीं दूंगी। गैरों की जिंदगी से आंसुओं गम सब चुरा लूं मैं, नमी ये रब की नेमत है, लफ्ज बिकने नहीं दूंगी, गजल बिकने नहीं दूंगी, गीत बिकने नहीं दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी शिक्षण मंच का, सामाज्ञा परिवार का। बहुत ही अच्छा साहित्य के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं पूर्व में भी इस पटल पर आपके द्वारा आमंत्रित की गई हूं और दोबारा आज एकल काव्य पाठ के लिए त्रिलोकीनाथ जी पांडे साहब ने मुझे यहाँ वधु किया, आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से उनके लिए शब्द नहीं है, इतना ही कहते हुए विदा लूंगी कि हमदर्द हैं, ये नेक हैं और दयावान हैं। इस शख्सियत की इतनी सी पहचान है। आप सभी का, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, मनीषा पांडे जी, कंचन राय जी और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा ये काव्य का सफर, कविता का सफर यहीं समाप्त होता है। जो हो सके तो बुला लेना मुझे किसी भी वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो फिर आ न सकूँ, जो फिर आ न सकूँ। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।